क्लासिक क्लासेस ट्रिगोनोमेट्रिक इस सीरीज में मैं मैक्सिमम एंड मिनिमम बेस पे जितने भी आइडेंटिटीज बनते हैं सारे के सारे यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। जैसे कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, साइन का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, कोस का मैक्सिमम, कोस का मिनिमम, जितने भी होते हैं सारे के सारे यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा लिख देता हूँ। कॉस थीटा अगर पावर ऑड हो, कैसा हो, ऑड पावर हो, तो इसका मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम, जो साइन एंड कॉस का अगर पावर ऑड हो तो मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, -1 एंड मैक्सिमम +1 तक जा सकता है। अगर इसी को स्क्वायर कर दो, साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, और पावर क्या हो, इवन हो, इवन पावर हो, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू 1। तो साइन कॉस का अगर पावर ऑड हो तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -1 और मैक्सिमम हो जाएगा +1। साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा का अगर पावर इवन हो तो मिनिमम वैल्यू 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू +1। इसके बाद आता है टेन थीटा हो या फिर कॉट थीटा। अगर इसका पावर कैसा, ऑड हो, ऑड पावर हो तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, जो मिनिमम वैल्यू होगा वो -∞ एंड जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो +∞। अगर फिर बात करें इसका स्क्वायर में तो टेन स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा का क्या हो, अगर पावर इवन हो, इवन पावर हो, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू जो होगा वो 0 और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, तो इन्फिनिट तक जा सकता है। वैसे ही साइन कॉस टेन कॉट हो गया, अब बचा सेक। तो सेक थीटा या फिर कॉसेक थीटा का पावर कैसा हो, ऑड हो, तो कितना हो, इसका मिनिमम वैल्यू होगा तो -∞ टू +∞ हो जाएगा। और इसका स्क्वायर कर दूं तो सेक स्क्वायर थीटा हो या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा, अगर पावर कैसा हो, इवन हो, तो इसका जो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू है वो मिनिमम 1 तक एंड मैक्सिमम इन्फिनिट तक जा सकते हैं। तो साइन का मिनिमम वैल्यू अगर पावर इवन हो तो कितना जाएगा, -1, कॉस का -1, लेकिन अगर इवन पावर हो तो साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू 0 होगा, मैक्सिमम +1। टेन का मिनिमम -∞ कब, जब पावर ऑड हो, अगर पावर इवन हो जाए तो 0। कॉड ये सेक का कोसेक का ऑड पावर हो तो -∞ एंड सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इवन पावर हो तो 1। इसके अलावा ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा when angle is different and independent, इंडिपेंडेंट हो तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, ए अगर बड़ा है बी से तो मैक्सिमम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एंड मिनिमम बी। वैसे ही अगर लिखो बी ग्रेटर देन ए तो मैक्सिमम बी एंड मिनिमम ए। तो साइन स्क्वायर, मान लो साइन स्क्वायर अल्फा है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो हमेशा और हमेशा +1 एंड मिनिमम वैल्यू कितना होता है, मिनिमम तो 0। अगर मैं कॉस स्क्वायर का बात करूं, कॉस स्क्वायर बीटा है तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, +1 एंड मिनिमम जो होगा कितना होगा, 0। अभी ऊपर में दिखलाया है क्या कि साइन स्क्वायर अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, +1 एंड मिनिमम वैल्यू 0।
एंड कॉस स्क्वायर ऑफ बीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 एंड मिनिमम वैल्यू 0। इसके बाद देखो यहाँ पे टर्म अगर लिखा है a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगा? इसके जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू वो क्या होगा? तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर दिया गया है कोई एक्सप्रेशन a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा, तो इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का ओवर रूट। अगर यहाँ पे पूछे मिनिमम वैल्यू, ये कितना हो जाएगा? ये भी वही होगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस लग जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया साइन a sin थीटा प्लस माइनस b sin थीटा का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। यहां से देखो, अगर मैं लिखता हूं साइन टू दी पावर n थीटा इंटू कॉस का पावर n थीटा, तो क्या हो जाएगा? इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा? इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 1/2 टू दी पावर n हो जाएगा। ये इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। लेकिन जो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो डिपेंड करेगा कब? केस 1 में क्या होगा? अगर n इवन हो तो जो मिनिमम होगा वो क्या होगा? 0। लेकिन अगर n ओड हो तो जो मिनिमम होगा, मिनिमम वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? -1/2 टू दी पावर n, ये हो जाएगा। अगर साइन टू दी पावर n थीटा इंटू कॉस टू दी पावर n थीटा दिया गया एक्सप्रेशन है कोई, तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/2 टू दी पावर n। लेकिन मिनिमम वैल्यू पूछे तो वहां पे देखना पड़ेगा कि n इवन है या ओड है। अगर इवन है तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। अगर ओड है तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? -1/2 टू दी पावर n। वैसे ही अगर मैं यहां पे देखता हूं साइन 2n थीटा प्लस कॉस 2n थीटा, अब इसमें से अगर पूछता हूं मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो क्या बोलो? 1/2 टू दी पावर n। तो यहां पे मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। एंड मिनिमम वैल्यू, तो क्या करो? क्या पुट थीटा इज इक्वल टू 45 रख के इस तरह के एक्सप्रेशन में आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो। कब? जब लिखा है साइन 2n थीटा कॉस 2n थीटा, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमेशा और हमेशा कितना होगा? 1 होगा। एंड मिनिमम वैल्यू होगा तो यहाँ पे थीटा का 45 डिग्री फुट करके आप इसका मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। इसके अलावा अब बात करता हूं tan का, तो a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा? इसका जो पहले मिनिमम वैल्यू होगा वो होता है 2 इंटू रूट अंडर ए बी। किसका? तो a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा। एंड इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो होगा इनफिनाइट, मतलब कितना भी हो सकता है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन मिनिमम वैल्यू जो होगा वो हमेशा और हमेशा 2 इंटू रूट अंडर ए बी होगा। नेक्स्ट जो हमारा वो a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगा? इसमें दो केस बनते हैं। फर्स्ट केस जो होगा वो a जो होगा इक्वल एंड लेस देन b, एंड सेकेंड केस जो बनेगा वो a ग्रेटर एंड इक्वल टू b। इसमें क्या बनेगा? अगर a लेस देन इक्वल एंड लेस देन है b से, तो मिनिमम वैल्यू जो होगा वो हमेशा और हमेशा a प्लस b होगा। और इसमें जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा? 2 इंटू रूट अंडर ए बी। नेक्स्ट a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा, इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम। इसमें भी दो केस होगा, a b, एंड सेकेंड जो होगा वो a
ग्रेटर एंड इक्वल एंड ग्रेटर देन बी। इस केस में क्या होगा, मिनिमम वैल्यू, इस सब का मिनिमम वैल्यू होता है। मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, a प्लस बी, एंड इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 2 इंटू रूट अंडर ए बी। यहां से a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका इन्फिनिट होगा, मिनिमम का ही फाइंड आउट करना है। तो मिनिमम क्या हो जाएगा, अगर a इक्वल एंड लेस देन b है तो मिनिमम वैल्यू जो होगा a प्लस बी हो जाएगा। अगर a ग्रेट इक्वल एंड ग्रेटर देन b है तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 रूट अंडर ए बी। वैसे ही a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू अगर निकालना है तो a अगर इक्वल एंड लेस देन b है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, a प्लस बी। इफ a जो है वो इक्वल एंड ग्रेटर देन b है तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू रूट ए बी। नेक्स्ट जो है वो है a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा का क्या होगा, मिनिमम एंड मैक्सिमम। जो मिनिमम वैल्यू होगा वो रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर होगा। इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर, एंड इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो इनफिनाइट होगा। तो इस वीडियो में मैक्सिमम एंड मिनिमम पर जितना भी आइडेंटिटीज बनते थे सारे के सारे आइडेंटिटीज को यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। अगर ये सेशन अच्छा लगा प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।